अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। Hey everyone, so this is the part 2 video of how to become a cabin crew in India. Well, in part 1, I spoke about the eligibility criteria, the height, weight, educational qualification and all of that. In this video, I'll be talking about the attire part and the interview part. So, ये video को पूरा end तक देखें. Do subscribe to my channel and yes, you can always follow me on Instagram. And if you have any doubts, you can just simply DM me there. I'll be more than happy to help you out. तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको इंटरव्यू नोटिफिकेशंस के बारे में कहाँ से पता चलेगा। सो देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आप किसी भी एयरलाइंस का ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक वेबसाइट ओपन करते हैं, नॉट दैट मेक माई ट्रिप गो आई बी वो फलाना ढिमकाना वाला, द ऑफिशियल एंड द ऑथेंटिक वेबसाइट, जो वेबसाइट आप फ्लाइट बुकिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वही सेम ऑफिशियल वेबसाइट। तो वहाँ पे आपको एक करियर्स का सेक्शन दिख जाने वाला है। उस करियर्स के सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, वहाँ पे जितने भी रीसेंट जॉब ओपनिंग्स होंगे उसके सारी डिटेल्स मेंशन होंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आप वहाँ से अपना जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज योर वॉक इन इंटरव्यूज एंड सेकेंड इज अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू एनी ऑनलाइन पोर्टल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वॉक इन इंटरव्यू में आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, प्री रजिस्ट्रेशन, एंड जो आप ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको राउंड 1 इंटरव्यू स्किप करना पड़ेगा, आप सीधा सेकेंड राउंड में पहुँच जाएंगे, फिर आप सीधा GD राउंड में पहुँच जाएंगे। दैट्स नॉट द केस। क्या होता है कि आपको दोनों ही इंटरव्यूज़ में इन पर्सन HR के साथ एक इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड आपका दोनों ही प्रोसेस में राउंड 1 से ही इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सिर्फ जो प्री रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ इसलिए होता है, देर आर 2 रीजन्स फॉर दैट। फर्स्ट अ मार्केटिंग रीज़न, कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो दैट क्लिक्स, इम्प्रेशंस, बाकी सारी चीज़ें वो एज ग्रोथ काम करती है उस एयरलाइंस की वेबसाइट के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जस्ट टू सेग्रीगेट द क्राउड, क्योंकि क्या होता है एक ओपन डे इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वेल। सो अगर हम ये प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखते हैं तो इससे क्या होता है कि पहले से ही जो क्राउड है वो एक्सक्लूड होना स्टार्ट हो जाता है, आपके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं एंड आपको वो कॉल नहीं आता है फॉर द इंटरव्यू। दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बात करते हैं कि एक ओपन डे इंटरव्यू में क्या सारी चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब भी आप अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं, उस रिस्पेक्टिव होटल में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना CV ड्रॉप करना पड़ता है। CV और रेज्यूमे बोथ आर सेम। अगर आपको नहीं पता है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है तो आई हैव मेड डेडिकेटेड वीडियो ऑन रेज्यूमे। आप उसको यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन रेज्यूमे बट आई हैव नॉट गिवन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मैं जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपको देखना है कि आपको क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करने चाहिए अपनी CV में, तो यू कैन ऑलवेज चेक माई दैट वीडियो। उससे आपको पता चल जाएगा कि CV में क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करने चाहिए, CV कैसी लगनी चाहिए, कितने पेजेस की होनी चाहिए, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली हैं। सो जैसे ही आप करते हैं अपना CV ड्रॉप, वहाँ से फिर आपका CV जो है वो HR के पास जाता है। देयर आर 4 और 5 HRs सिटिंग इन अ बिग हॉल विद अ टेबल इन फ्रंट ऑफ देम। आप चाहते हो एंड साइमल्टेनियसली क्या है, बहुत सारे लोग इंटरव्यूज लेते हैं, आपका नाम कॉल आउट होता है, आप जाते हो HR के पास एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू। अब यहाँ पे क्या है कि पीपल थिंक कि द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ फ्रॉम देयर उनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, बट दैट्स नॉट एट ऑल द केस। The moment you enter that hall now, the way you walk, the way you smile, the way you look at the things around you, वहीं से सारी चीज़ें assess होना start हो जाती है। Because once you sit on that chair, उसके बाद क्या है, आपका सिर्फ ये upper part दिखता है। So नहीं, उससे HR ज़्यादा कुछ जज नहीं कर पाता। फ्रॉम ए फेशियल एक्सप्रेशन जो थोड़ी बहुत चीज़ें जज कर सकते हैं वही हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट योर अटायर पार्ट एंड द वे यू वॉक, योर बॉडी पॉस्चर, बाकी सारी चीज़ें नहीं पता चलती है। तो इसलिए द मोमेंट यू एंटर दैट हॉल, वहीं से आपको असेस करना स्टार्ट हो जाए। तो गाइज एंड गर्ल्स, जस्ट मेक श्योर वेन एवर यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, फ्रॉम टॉप टू टो be perfectly groomed. From perfectly groomed, I don't mean to say कि put excessive of makeup and just wear the branded clothes only. Wear something which you can carry.
wear that makeup which looks good on you, wear that perfume which will make you smell good. ऐसा नहीं कि हाँ उसने किया है तो मेरे को भी वही करना है, वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है तो मेरे को भी ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं. नहीं, द क्लोथ्स इन विच यू विल बी लुकिंग गुड, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें मैं अच्छा ना लगूँ, या फिर जिस कपड़ों में मैं अच्छा लग रहा हूँ हो सकता है उसमें आप ना अच्छे लग रहे हो. मेक श्योर कि आपके शूज़ पॉलिश्ड हैं, यू आर वेयरिंग द प्रॉपर सॉक्स, द स्टॉकिंग्स. कहीं पे भी आपके क्लोथ्स में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कहीं पे कुछ फटा नहीं हुआ है, यू क्लोथ्स आर क्लीन इनफ. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शर्ट पे कहीं पे कोई स्टेन है या फिर यू स्मेलिंग बैड. बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो इंटरव्यू लोकेशंस होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं सिटी से, सो इन ट्रैवलिंग दे स्टार्ट स्वेटिंग एंड दे स्टार्ट स्मेलिंग वेरी बैड. सो इन दिस प्रोफेशन यू आर नॉट अलाउड टू स्मेल बैड. सो जस्ट मेक श्योर कि यू आर वेयरिंग अ गुड परफ्यूम दैट विल मेक यू स्मेल प्लेजेंट. आपका जो अटायर है वो परफेक्टली फिट होना चाहिए आपके बॉडी में. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज है या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइट है जो कि आपको भी अनकंफर्टेबल फील करा रहा है. जस्ट मेक श्योर दैट कि वो जो अटायर आप पहन रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी. बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि क्या पहन के जाना है फॉर एन ओपन डे इंटरव्यू. बहुत लोग ऐसे कैजुअल्स में ही आ जाते हैं, एक स्पोर्ट्स शूज़ जीन्स शर्ट पहन के आ गए. सो गाइज, आप पार्क में घूमने तो बिल्कुल से नहीं आ रहे हो, आप आए हो एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए. सो इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन दिस प्रोफेशनल इंडस्ट्री तो आपको पहले से ही वो प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा, सो दैट यू नो आपको ग्रूम करके द एयरलाइंस पीपल कैन टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम यू. सो यू हैव टू वेयर अ बिजनेस अटायर. उसी के साथ साथ फॉर बॉयज़ जो आपके शूज़ हैं एंड जो आपका बेल्ट है इसका कलर बिल्कुल से मैच होना चाहिए. And for girls, their nail paint and their lipstick, these things should match. Make sure कि आप जो भी मेकअप कर रहे हो that is perfectly blending with your skin. ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ तक बहुत जो common problem होता है, यहाँ तक the face looks different and from here it looks different. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. Make sure कि you're doing the makeup complete. मेकअप से एक चीज़ याद आया कि guys, अगर आपके चेहरे पे छोटे मोटे scars है, like बहुत ही ज़्यादा छोटे मोटे, तो which can be concealed from a concealer, so there's no problem in applying with those scars. Even the airlines people accept that, because at the end of the day we are humans. Even the people hiring are also humans, so they know कि हाँ no one is perfect, तो थोड़े बहुत imperfections भी चलते हैं, but yes, if those are concealable enough. Along with the perfect attire, you should also know the art of presenting yourself in front of the HR, because not only your attire will help you out completely, but the way you present yourself will say a lot about you. Now, how can you present yourself in front of the HR? First of all, by having the command over the language. In which language? In English and Hindi, because in hospitality industry these two languages are the most preferred languages. And इसी के साथ साथ अगर आप अपनी एक additional regional language भी जानते हैं तो that becomes an add-on for you. ये हो गई लैंग्वेज का बात. अब इसी के साथ साथ कीप अ स्माइल व्हेन यू आर टॉकिंग टू द एचआर, बिकॉज कीपिंग अ स्माइल सेज अ लॉट अबाउट यू. दैट शोज द वार्म नेचर दैट यू आर हैविंग. ऐसा नहीं कि आपको हाँ बस मुस्कुराते हुए बोलते रहना कि हाँ हाँ है, नॉट लाइक दिस, बट येस स्माइल समटाइम्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, so that it will show the warm nature of you. And yes, always look into the eyes of the HR, because looking into the eyes of the HR shows the self confidence that you are having. But yes, do not stare in their eye. Well, ऐसा लगे कि अरे यार ये तो घूरे जा रहे हैं, and they'll stop asking you anything and they'll be like okay, we'll be calling you in 7 days. इसी के साथ साथ जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में आपसे बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट हैव यू हैड इन अ ब्रेकफास्ट. उसके साथ साथ कितना टाइम लगा आपको ट्रैवल करके आने में. यही सारी बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स होंगी बेस्ड ऑन योर CV, बिकॉज दे जस्ट वांट टू मेक यू कंफर्टेबल. एंड द फर्स्ट राउंड इज बेसिकली टू स्क्रीन आउट द कैंडिडेट. सेकेंड राउंड होता है आपका स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे आपको जो विजिबल पार्ट है बॉडी का वो चेक किया जाता है थरली, कि कहीं भी बॉडी पे कोई स्कार्स नहीं है या फिर कोई ब्लेमिशेस, टैटूज विच यू वॉन्ट कि हाँ मैं इसको छुपा लूँ फुल स्लीव शर्ट पहन के. तो इफ़ यू वेयरिंग फुल स्लीव शर्ट तो वो आपको स्लीव्स पूरा रोल अप करके भी दिखाने के लिए बोलते हैं कि येस at least this part, your face part, neck, and for girls the legs are being checked. Legs not in all airlines, but yes, in some they do check the legs of girls as well. इसी के साथ साथ आपका सेकेंड राउंड में आपका हाइट और वेट भी चेक किया जाता है. BMI आपका है, आप परफेक्टली BMI में फिट बैठते हैं या नहीं. उसके बाद सेकेंड राउंड में अगर आप क्लियर कर देते हैं तो थर्ड राउंड जो होता है दैट इज इन मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस दैट इज द GD राउंड, द ग्रुप डिस्कशन राउंड.
तो आपको वहाँ पे एक नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन करना रहता है, या तो ग्रुप डिस्कशन या तो फिर एक पजल आपको दिया रहेगा, आपको उसको सॉल्व करके वो पिक्चर को एक्सप्लेन करना होता है। आपको ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दिया जाता है कि आपको उसके ऊपर डिस्कशन करना है। देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल बी फॉर दैट टॉपिक एंड देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल बी अगेंस्ट दैट टॉपिक। तो यही जो नॉर्मल हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है वही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, जस्ट टू चेक योर इनिशिएशन, योर लीडरशिप क्वालिटीज़, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लेवल ऑफ पेशेंस कि आप सामने वाले को सुन सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद द मेन थिंग दैट इज़ बीइंग चेक्ड ओवर देयर इज़ द पेशेंस, क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगा, वो आपको अपनी बात मनवाने के पीछे लगा रहेगा, बट आपको क्या है बहुत ही पेशेंटली उस चीज़ को सुनना है एंड अग्री करके फिर आपको अपना पॉइंट रखना है। इट्स नॉट लाइक दिस कि अरे हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ इसका क्या होगा, आई टेल यू, नो यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पे अपना एक एग्रेसिव नेचर नहीं दिखाना है। यू जस्ट नीड टू स्टे काम पॉजिटिव। उसके बाद फिर आपको अपना पॉइंट रखना है। सपोज अगर आप जीडी की स्टार्ट आप कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो दैट शोज द लीडरशिप क्वालिटीज दैट यस आई कैन लीड द पीपल, आई कैन टेक द इनिशिएटिव, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये थर्ड राउंड होने के बाद, आपके ग्रुप डिस्कशन होने के बाद, आपको जो फाइनल राउंड होता है with the HR of that particular region or the HR from the base, जो जहाँ से एक्चुअली में वो एयरलाइंस बेस्ड है, लेकिन केस ऑफ जेट एयरवेज इट वाज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। तो वहाँ के HR से आपका इंटरव्यू होता है, दैट इज़ 1-on-1 इंटरव्यू। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड कि हाँ आपको यही चीज़ों के ऊपर XYZ के ऊपर ही पूछा जाएगा, बट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी पूछा जा सकता है। वहाँ पे आपको सिचुएशंस दिए जा सकते हैं, वहाँ पे आपका प्रेशर टेस्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी अगर आप उस राउंड में भी सस्टेन कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट कम्स योर मेडिकल राउंड। आपको मेडिकल क्लियर करना पड़ता है। एयरलाइंस हैव स्पेशल टाइप्स विद सम हॉस्पिटल्स। आपको वहाँ पे जाके एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करके अपने सारे टेस्ट कराने करते हैं एज पर द प्रेस्क्राइब्ड SOP ऑफ दैट एयरलाइंस, एंड इफ़ यू आर क्लियरिंग दैट मेडिकल राउंड। तो उसके बाद छोटा सा एक डॉक्यूमेंटेशन एंड बैकग्राउंड चेक राउंड होता है। एक्चुअली दैट्स नॉट अ राउंड, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि सिंस आपने सारे चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट बन जाता है आपका बैकग्राउंड चेक करके, एंड दैट्स इट। वेलकम ऑन बोर्ड। यू स्टार्ट अर्निंग, यू स्टार्ट योर करियर एज बीइंग अ केबिन क्रू। आप नए नए डेस्टिनेशंस पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। यू स्टार्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, you start meeting new people, you start making friends, and you start experiencing that thrill. That's it. So I hope कि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की है, as in what all things are required for being a cabin crew. अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड गाइस कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड उसी के साथ साथ होप कि आप अपने फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। जैसा भी लगे आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से बताइए, एंड डू सब्सक्राइब टू दैट एविएशन गाय। एंड रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।